हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे व्यू स्टार्ट डॉट एच टी एम एल पेज क्या होती है और इसकी हायरार्की क्या होती है और इसको कैसे हम लोग ऐड करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम इस किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अगर हम लोग इस अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट डॉट सी एच टी एम एल पेज को नहीं ऐड करते हैं तो हमारे सामने क्या दिक्कत आती है और हम लोग क्यों ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं व्यू स्टार्ट डॉट एच टी एम एल होता क्या है। एक्चुअली अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस सेशन देखा हो और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया हो तो हम लोग अंडरस्कोर व्यू या अंडरस्कोर लेआउट या जो भी हम लोग अंडरस्कोर से जो शुरू करते हैं, है ना, वो हम लोग फाइल क्यों ऐड करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता रखा था, जब लेआउट पेज मैंने ऐड किया था तो जब भी अंडरस्कोर जो जिस पेज के आगे अंडरस्कोर लगाते हैं, मतलब मेनली जो एक्चुअली लगा तो किसी की भी सकते हैं, पार्शियल व्यू के साथ भी लगाते हैं, बट हम लोग जो अंडरस्कोर लगाते हैं इसका इंडिकेशन होता है कि ये जो फाइल है, ठीक है, ये जो फाइल है वो कॉमन फाइल है और इसको हम लोग मल्टीपल प्लेस पे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग अगर एक बेस्ट आर्किटेक्चर की बात करें तो उसके लिए हमें व्यू स्टार्ट फाइल जो है वो हमें ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। क्यों ऐड करते हैं, तो सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे ये लेआउट पेज मैंने जितने पेजेस हैं उन सब पे लगा रखे हैं। जैसे मान लीजिए ये गूगल गेट बुक्स बाई आईडी जो एचटीएमएल जो सीएस एचटीएमएल पेज है इस पे भी लगा रखा है। इंडेक्स वाले पेज पे भी यहाँ पे एक एचटीएमएल जो लेआउट पेज है वो लगा रखा है। इसी तरह यहाँ पे नल कर रखा है, यहाँ पे नहीं लगा रखा, कोई बात नहीं। लेकिन सपोज कीजिए कि मैंने इन तीनों फाइलों पे मैंने ये लेआउट लगा रखी है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि मेरे पास 500 पेजेज हैं, अगर बहुत हैवी वेबसाइट है और बड़े लेवल पे काम हुआ है तो हम लोग ये बार बार तो नहीं लगा सकते। अगर एक जगह भी लेआउट पेज अगर हमें चेंज करना पड़ा तो ये सब जगह चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको स्किप करने के लिए हमारे पास आया व्यू स्टार्ट फाइल, ठीक है। जो व्यू स्टार्ट फाइल है उसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको रूट लेवल पे ऐड करते हैं और हम समझते हैं कि इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे व्यू के अंदर ऐड करता हूँ। मेरे पास दो तरीके से मैं ऐड कर सकता हूँ, एक तो न्यू आइटम करके कर सकता हूँ और यहाँ पे रेजर सर्च करता हूँ और रेजर के अंदर जाके यहाँ पे व्यू स्टार्ट फाइल, ठीक है। ये जैसे ही मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे मेरे पास अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट डॉट सी एस एच टी एम एल का नाम से एक व्यू क्रिएट होता है, ठीक है। अब इसको जैसे ही मैं ऐड करूंगा ये मेरे सामने एक व्यू स्टार्ट डॉट सी एस एच टी एम एल पेज ऐड कर दिया और इसमें मेरा लेआउट को ऐड कर दिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमने जितने भी पेजेस पे, सपोज कीजिए कि मैंने ये होम पेज भी ऐड किया हुआ है, होम पेज पे भी ये ऐड किया हुआ है और इसी तरह मैंने कंटेक्टर्स पे भी किया हुआ है, ये सब पे किया हुआ है। मैं चाहूँ तो अब इसको हटा सकता हूँ, ठीक है। ये सारे पेजेस से मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ और इसको मैंने एक व्यू जो भी मैंने अपना लेआउट जो सेट किया है वो सेट किया है सिर्फ व्यू स्टार्ट वाले पेज पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको इनहेरिट कर लिया। इसका मतलब ये है कि मेरे को रीयूजेबिलिटी कोड की हमारी बार बार जो हम लोग लिख रहे थे वो नहीं लिखना पड़ेगा, रीयूजेबिलिटी हो गई कोड की। एक ही बार कोड लिखा और हम लोगों ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया हर पेज पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सारे पेजेस से हटा दिए हैं और अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो मेरा जो पेज जो रन होगा वो देख लेते हैं। इस पेज से भी हटा देते हैं, यहाँ नल है ही, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लेआउट लिया हुआ है तो यहाँ से भी हटा देते हैं, ठीक है। मैंने अपने सारे पेजेस से मैंने इसको रिमूव कर दिया है और मैंने केवल जो अपना लेआउट पेज है वो मैंने सेट किया है व्यू स्टार्ट पे। तो चलिए देख लेते हैं। ये मैं पहली बार रन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लेगा। और ये क्या है कि अगर हम बार बार किसी कोड को यूज कर रहे हैं तो हम ड्राइव प्रिंसिपल को हम लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ड्राइव प्रिंसिपल ये कहता है कि कोड को रीयूजेबिलिटी रीयूज करो, ना कि बार बार कोड को अलग अलग लिखो, ठीक है।
तो हम लोग वायलेशन करते हैं। अब मैंने अभी देखिए, ये देखिए मेरे सारे पेजेस पे ये मेरा वो CSS क्या कहते हैं, लेआउट पेज का जो CSS है वो अप्लाई हो रखा है। ठीक है, इस तरीके से मैंने वहां से हटा के केवल अगर व्यू वाले पेज पे मैंने ऐड कर दिया है तो उससे मेरा सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो भी वर्क कर रहे हैं उसको एक प्रोफेशनली वर्क करें। क्योंकि क्या होता है कि अभी अगर मैं अपने रियल वर्ल्ड की बात करूं तो मैं अभी जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं उस प्रोजेक्ट पे भी मैंने देखा कि कई सारी चीजें फॉलो नहीं की हुई है। तो मेरे को लगा कि ये चीज बतानी चाहिए और इस चीज से आप लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है जो भी डेवलपर्स डेवलपिंग करते हैं। क्योंकि कई लोगों को ये चीज पता ही नहीं होती कि व्यू स्टार्ट फाइल होती क्या है और हम लोग इसका यूज करके हमारे लिए क्या बेनिफिट्स हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक पॉइंट मिला है जिससे कि आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कोड की रीयूजेबिलिटी से आप लोग बच सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा, और नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिए जिससे कि मैं और आप लोगों को कुछ गाइड कर सकूं इसके बारे में। और भी आगे हम लोग कैसे अपने प्रोजेक्ट को एनहांस कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट को और बेटर कर सकते हैं, मैं डे बाय डे एक एक वीडियो अपलोड करता हूं। और आप लोग अगर कंटिन्यू मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि कैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट को और बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो। थैंक यू। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना और भूल गया कि अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट की हायरार्की क्या होती है। तो हायरार्की को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि इसको समझते हैं कि पहले हम लोगों ने व्यू स्टार्ट ऐड कहाँ किया है। तो मैंने जो व्यू स्टार्ट जो ऐड किया है वो इसके व्यू के फोल्डर के अंदर और रूट लेयर में मैंने इसको ऐड किया है। इसका मतलब ये है कि ये जो व्यू स्टार्ट जो है वो सभी पेजों पे, चाहे वो बुक्स की हुई, होम की हुई, और भी कोई अगर फोल्डर होगा उस पर भी अप्लाई होगी। सबसे पहले जो मेरा व्यू स्टार्ट जो फाइल है वो वर्क करता है और इसके बाद हमारे व्यू पेज पे जाता है। समझिए इस चीज को कि सबसे पहले मेरा व्यू स्टार्ट रन होगा, देन आफ्टर व्यू पेजेस रन होंगे। इसके अंदर जो भी व्यू पेजेस जो बना रखे हैं, जैसे गेट ऑल बुक्स के लिए जो व्यू पेजेस बना रखे हैं और गेट बुक्स बाय आईडी के लिए जो पेजेस बना रखे हैं वो रन होंगे। तो मेरे को अगर सपोज कीजिए इन पेजों पे मेरे को नहीं चाहिए या इन पेजों पे मेरे को कोई व्यू स्टार्ट या दूसरा लेआउट मेरे को सेट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे एक और ऐड करूंगा और यहां से रेजर ऐड करूंगा। यहां से रेजर व्यू के अंदर व्यू स्टार्ट करूंगा और एक और मैंने यहाँ पे मैंने एक और ऐड कर दिया व्यू स्टार्ट की फाइल। ठीक है, अब ये जो मैंने फाइल ऐड करी है वो मैंने इस बुक्स के अंदर करी है। इसका मतलब कि पहले मेरा सबसे पहले जो रन होगा वो व्यू स्टार्ट होगा और इसके बाद जब ये बुक्स के अंदर जाएगा तो इस वाले व्यू स्टार्ट को ये देखेगा कि इसमें क्या लेआउट सेट है। तो मैं यहाँ पे अभी लेआउट कर देता हूँ नल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी इस फोल्डर के अंदर जो व्यू बने हैं उनकी लेआउट नल आएंगी और ये नल इन तीनों के फाइलों के ऊपर ये मेरे जो भी व्यू या लेआउट जो है वो अप्लाई नहीं होगी। ये वो पर्टिकुलर इसमें जो सेट होगा लेआउट वो लेआउट वर्क करेगी। तो चलिए मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखा देता हूं इसका इंपैक्ट क्या हुआ। ये देखिए, ये मेरा इंडेक्स पेज है होम का, ये सारे अभी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं ऑल बुक्स करूंगा ये देखिए मेरा लेआउट फैल गया। लेआउट फैलने का मतलब क्यों फैला ये, और अगर मैं इसी के ऊपर मैं व्यू डिटेल करूंगा तो ये भी मेरा पेज फैल गया। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मेरा जो रूट लेयर की जो व्यू स्टार्ट है उस पर वर्क किया, फिर उसने क्या किया इस फोल्डर के अंदर जो फाइलें पड़ी है उस पर गया, उससे पहले इसने व्यू स्टार्ट को देखा। व्यू स्टार्ट में हमने कर रखा है नल, जिसकी वजह से ये अप्लाई नहीं हुआ, इस पे इंपैक्ट इसका पड़ गया। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर मैंने कोई व्यू स्टार्ट फाइल रूट लेयर में ऐड कर रखी है तो सबसे पहले वो रन होगी, देन आफ्टर अगर मैंने किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर डाल रखी है तो उसके बाद वो रन होगी। तो इस तरीके से ये हमारी हायरार्की होती है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आया हो तो फिर से मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप लोग मेरे को कमेंट कीजिए। अगर थोड़ी सी भी वीडियोज अगर डाउन लग रही है तो प्लीज मेरे को बताएं कि जिससे कि मैं और इसको इंप्रूव करने की कोशिश करूं। थैंक यू सो मच।